प्रॉब्लम रहती है। बढ़िया लगता है, वही तो, ये रीज़न वही है। ये एक्चुअली आपको एक तो नीचे सोना पड़ेगा और नीचे तकिए की जगह टॉवेल का रोल डालो या चादर का रोल डालो, तकिया मत लगाओ। ठीक है, ये पूरा सिस्टम क्या है, पूरा सिस्टम यहाँ से स्टार्ट होता है और वहाँ तक जाता है पैर विक्टिक तक। और उस चीज़ को मैनेज करने के लिए हमारी बिल्कुल छोटी छोटी नसें हैं, उस वजह से ब्लॉक लग जाता है पीछे। ब्लॉक लग गया तो फिर आपको नीचे प्रॉब्लम आने लग जाएगी। में भी दर्द आता है, झुनझुनाहट आती है। हाँ, रिलैक्स। कवर लो। देखो सीने में दर्द आ सकता है क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक C6 C7 वाला एरिया पड़ता है और हो सकता है कि हमारा पूरा एरिया से यहाँ पे कंप्रेशन आ रहा होगा। अब ये यहाँ पे पेन होगा, अब यहाँ पे तो यह सीने में आएगा दर्द, या लेफ्ट साइड में, यहाँ दोनों तरफ हो सकता है। यूँ जाती शाखाएँ, यहाँ से यूँ गया, यूँ यहाँ से इधर गया। अब रिलेटेड होके मस्कुलर है, ये मसल्स फैली हुई है हमारी, और मसल्स के थ्रू ये यहाँ से दर्द यहाँ आ जाता है या आर पार भी चला जाता है। रिब को पार करके रिब्स से कनेक्ट होके असलियत जो है वो कनेक्ट होके आगे तक जाता है। हार्ट तक भी होता है? बिल्कुल होता है। आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे केसेस में हमें यहाँ पेन फील होता है इधर। हाँ, हार्ट में इधर लेफ्ट साइड फील होगा। मैं बाई चांस इधर ज़्यादा पेन है इस वाले में, ये हार्ट में से ज़्यादा हार्ट के अंदर कोई मतलब नहीं, हार्ट थोड़ा ऊपर है, थोड़ा यहाँ है मिड में, यहाँ तो कहाँ, यहाँ से यहाँ पेन होता है, लेकिन वो चेस्ट का पूरा एरिया आ जाता है, उससे हम घबरा जाते हैं, पसीना भी आ जाता है, कई बार चक्कर भी आ जाते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे अभी पसीना होके कुछ होने वाला है, तो अभी डर जाते हैं, उससे न जाने क्या होगा। फिर थोड़ी देर बाद देखेंगे तो सही हो गए, रिलैक्स हो गए, और फिर थोड़ी देर कहीं जा रहे हैं अचानक फिर घूमने लग गए। ये कॉमन है, ये इसकी वजह से होता है। यहाँ चुभता है, इधर चुभ रहा होगा यहाँ, और चुभने से पहले तो यहाँ होता है, फिर यहाँ होने लगता है। हाँ, यही तो, पहले यहाँ दर्द होता है, इसके बाद यहाँ। बिल्कुल सीधा चेस्ट में नहीं पेन होता है, पहले पीछे होगा, फिर वहाँ होगा, इधर सीधा नहीं, सीधा एक बार सीधा। पूरी मांस मसल्स क्या है, जकड़ी हुई रहती है, तो फिर वो वाइट आते हैं, कभी पैरों में वाइट आते हैं, क्रैम्प आते हैं कभी कभी, जैसे खिंचा रही कोई मसल्स, चिपक जाती है, कोई ऐसा होता है, जैसे कैसे रह जाते हैं। हाँ, पैर ऐसे ही रह जाएगा, बिल्कुल होगा तो इससे रह जाता है, फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद फिर सही होता है। हाँ, थोड़ी देर बाद सही होता है, करेक्ट, मैं वही कह रहा था। रिलैक्स, ऐसे बोलिए, थोड़ा पीछे जाओ,
उल्टा हो, ऐसे रहने दे, इधर इधर उल्टा कर, लंबी सांस लेना, रोज 16 सांस लंबी सांस लीजिए, छोड़ दो, सांस लीजिए, छोड़ दो, गर्दन थोड़ी झुका के रखना आता है ना, पीछे नहीं रहनी, पीछे लोगे तो दर्द हो जाएगा। डालो कंधे में, गर्दन में डालो, रिलैक्स करो, बस बस, निकाल दो हाथ निकाल दो, मारो आगे, थोड़ा नीचे, उठो, आगे से ऊंचा उठो, आगे से उठो, पूरा उठो, वेरी गुड, फिर उठिए उठिए, उठो उठो, बस। गर्दन हमेशा घर पे जाके रोज शाम को यहाँ तकिया लगा के उल्टा सो जाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक हो जाओगे, सीधे इधर उठ जाओ, करवट ले लो, इधर इधर ले लो, इधर ले लो, थोड़ा करवट दे दो, इधर बस, ज़्यादा गर्दन ऐसे लटकी हुई नहीं रखनी है। अगर आपको अपना गर्दन सही करना है, यहाँ दर्द नहीं चाहिए, तो गर्दन सीधी रख के रखनी है, ऐसे फ्लैक्स बैठते बैठते टाइम गर्दन हमेशा किसी से बात कर रहे हो ना, गर्दन ऐसे न्यूट्रल पोजिशन। ये जो पीछे रिंकल्स ये पड़ जाते हैं, ये वो रिंकल्स नहीं दिखने चाहिए, सीधे रहनी चाहिए। अगर ये चेस्ट पे पेन है तो C6 C7 का जो पेन है तो समझ लो गर्दन हमें झुका के रखनी है। C1 C2 आगे का जो चक्कर आ रहा है वैसा है तो हमें सीधी रखनी है। और ये 3-4 चीज़ ध्यान रखना, हमेशा स्ट्रेट रखना, क्योंकि ज़्यादा गाड़ी चलाने में आता है, गाड़ी हमेशा ऐसे चलती है, पीछे मुड़ा हुआ ही रहेगा गर्दन जब मुड़ी हुई रहेगी तो आपको ना चाहते भी दर्द होगा थोड़ी देर बाद। यूँ रहेगा तो दूर देखेगा ना इंसान, दूर में कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, पास में तो देखेगा नहीं। अगर वो पास में देखेगा दूर से आने वाली गाड़ी का पता चलेगा नहीं, क्यों क्या करता दूर देखता है, दूर देखता है तो वहाँ देखती हुई गर्दन हमारी क्या रिंकल है, मतलब ये रिंकल गिर गए आपके, दर्द चालू, यहाँ पे इधर, फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अगर हम कॉलर पहने, गर्दन का बेल्ट है, फिर गाड़ी चलाएं तो कोई दिक्कत नहीं, उल्टा पहनना पड़ेगा, कॉलर को उल्टा पहनना पड़ेगा। कॉलर यूँ पहन के यूँ पहनना होता है, लेकिन उसको हमको ऐसे पहनना, ठीक है। जो चिपकाने वाला जो होता है जनरली, तो चिपकाने वाला क्या होता है पीछे होता है, ऐसे पहना है। लेकिन हमको क्या करना, जो चिपकाने वाला है वो पीछे पीछे लेना है, और जो बड़ा भाग है वो यहाँ लेना है, चिपकाने वाला आगे लेना है, यूँ लेंगे और गर्दन पीछे नहीं लेंगे। तो ये आपका चेस्ट से 3-4 दिन में रेडी। थोड़ा मॉडिफाइड तो करना पड़ेगा, मॉडिफाइड नहीं करोगे तो दर्द होगा। यहाँ इधर पैर उधर,
सुना नहीं पीछे गले में हाथ पैर मोड़ दोनों पैर में बस फिर यहाँ से जो चला गली सीधी बैठना ऐसे सीधे कर दो सीधी पैर लंबे हाथ से छोड़ दो करना मेरे को इस पैर में दर्द हो रहा है। बीच में आ जाए करीब कहाँ देना पर तो टाइम ही नहीं मिलता ये तो मिल जाएगा लेकिन क्या रेगुलर आना पड़ेगा सर रेगुलर आना पड़ेगा। सप्ते में एक बार आ जाए तो भी चल जाएगा ढीली पड़ जाएगी नस ढीली पड़ जाएगी नस दबना बंद हो जाएगी हाँ बार बार जो रूटीन के काम हम छोड़ ही नहीं रहे ना हाँ वो तो करना ही ठीक कैसे होगा बताओ अब जैसे दांत का काम है खाना खाना अब वो खाना खराब हो रहा उठ रहा है कुछ इन्फेक्शन हो रहा है नहीं खाए दर्द होगा ही सिंपल यही है लेकिन वो खाए तो दर्द होगा तो हमारा काम भी है रूटीन तो वही है लाइफ है उसको रोकना ही है जो भी काम कर रहे हैं इस मसल्स को रोकना ही है तो पेन तो हो तो वो क्या है इसको भगाने का ही तरीका है सबसे में एक बार आप अलाइनमेंट करो सबसे में एक बार आके कायरोप्रैक्टिक अलाइनमेंट करा लो और अलाइनमेंट कराने के बाद हमें बॉडी सही हो जाती है भले थोड़ा बहुत 10% आ रहा हूँ 5% वो धीरे धीरे 5% भी हमारे लिए बहुत बेनिफिट है कि हमारा भविष्य सही हो जाएगा क्योंकि अगर हम नहीं कराएंगे ना तो ये क्या है सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा फिर सर्जरी करनी पड़ेगी बहुत मुश्किल काम है सर अगर एक मसल्स की खिंचाव की वजह से दर्द बढ़ जाता है तो बाद में हमें सर्जरी ही करनी पड़ेगी जैसे ये खिंचाव है ये टाइटनेस फ्री हो जाए स्ट्रेंथिंग आ जाए करो मेरे को स्पेयर सीधे हो दोनों पैर मोड़ उल्टा हो जाओ दोनों क्रॉस द हाथ हाँ यस सांस लो लंबी लंबी सांस छोड़ दो पूरी सांस निकालना फिर लंबी सांस लंबी सांस छोड़ दो लंबी सांस छोड़ दो बस गले में हाथ डालो इससे कोई बजट दर्द हो रहा है। हैं? क्या हो रहा है क्या करें इससे क्या है इससे कोई दर्द हो रहा है। ये
ये टाइट हो रहा है, ऊपर तक ऊपर तक। ये टाइट रहता है, ये टाइट इसलिए रहता है क्योंकि ये मूवमेंट नहीं करता है। लेकिन क्या गर्दन और कमर में ये झुक के रहता है, ये झुक जाता है, पीछे तो मुड़ता नहीं है, आगे ही मुड़ता है ऐसे। ये पहले से ऐसा है, देखो ऐसे। अब ये जो हम झुक के बैठते हैं ऐसे हो जाते हैं, बस इसलिए टाइट हो जाता है। ये टाइट है, ये यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। इस ऊपर थोड़ी तुमको मैंने कहा था तुम यहाँ लगे करेंगे अपने, वो क्या बोलते हैं इसको? अब जब आओ ना तो एक बार वो करना पड़ेगा इसमें अपने कपिंग 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 करनी पड़ेगी। कपिंग उससे क्या है कि कप करने से, कपिंग से थोड़ा सा आराम पड़ जाता है। सीधे गर्दन तो सही है, कोई लेना देना नहीं। पहले ये दर्द होता था, पीछे पीछे हो तो ये चेस्ट वाला पेन होता है क्या? ये होता है, ये वाला क्या आगे होती यहाँ होता है ये? पीछे यहाँ जोर से होकर फिर यहाँ लो हटा दो। ये लोग डालो गर्दन में थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे। हाथों में तो झूलना थोड़ी आती है। पैर में आ गई थी, पैर में आती है। हाथ में भी है। अच्छा, पैर में गर्दन में हाथ। मैंने थोड़ी गर्दन आगे रखी और बस आप यहाँ दर्द हो रहा एड़ी में तो दर्द यार, एड़ी वाला अलग तो नहीं मिल सकता है। पैर दो, पैर दो, पैर दो, पैर दो, पैर दो। एड़ी वाला को भी गर्दन में हटाओ। थोड़ा और पीछे, सेटअप नहीं, पीछे 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 और डालो गर्दन में, गर्दन सीधी। बस सर्वाइकल से लेकर लंबर तक और ऊपर नीचे तक आया, पूरा यहाँ तक खिंचाव लगा। ये खिंचाव इसलिए किया है ताकि वो कहते हैं ना कि हाथों में झुर्री चढ़ती है,
चक्कर आपके यहाँ इसके लिए खिंचाव में अगर 2-3 बार हो जाता है ना तो फर्क पड़ जाता है। वैसे हम अपना ध्यान खुद रखें तो भी आराम बहुत मिल जाएगा। नहीं वैसे तो काफ़ी सर, इसके लिए सर कोई एक्सरसाइज नहीं है? एक्सरसाइज है ना, मैं एक्सरसाइज बता देता हूँ बाहर चलते हुए, दोनों को एक्सरसाइज बता देता हूँ थोड़ी सी। मैं चलना स्टार्ट किया, दौड़ना थोड़ा बंद कर दिया, चलता तो नहीं। चलता रोज कमर में बहुत रिलीफ है यार, थोड़ा रिलीफ कमर में तो बहुत रिलीफ